नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 11th विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का संपूर्ण पेपर का हल। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में सही विकल्प दिए गए हैं। पहला जो हमारा विकल्प है उसमें दिया गया है सरल रेखीय गति का उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में हमें है किसी तालाब में नाव की गति, दूसरे ऑप्शन में है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति, तीसरी है प्रक्षेप गति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो पहले का आंसर आएगा हमारा गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। तो पहले में जो हमारा ऑप्शन है दाब, दूसरा है गतिज ऊर्जा और तीसरा है क्षेत्रफल और चौथा दिया है विद्युत धारा। ठीक, तो दूसरी का आंसर है हमारा विद्युत धारा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन दिए है इसका बा नंबर का ऑप्शन सही होगा। गतिक घर्षण के बराबर और विपरीत में बाहरी बल आवश्यक होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है। और पांचवा क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा गया है रिक्त स्थान भरिए। ठीक, तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें दिया है 12300 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या खाली स्थान है। ठीक है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है इसमें 5 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को चाल कहते हैं। नहीं, इसका जो आंसर खाली स्थान कहते हैं, तो इसका आंसर है दूरी। ठीक है, और इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है शून्य सदिश का परिमाण खाली स्थान होता है। तो शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। और इसका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है तो ऊर्जा के। ठीक है, तो इसका आंसर चौथे का आंसर होगा ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पांचवा है ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू होता है जीरो वेक्टर। ठीक है, किसी का भी ए का ए में करेंगे तो जीरो आता है, बी का बी में करेंगे तो भी जीरो आता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपेक्षित वेग क्या है। ठीक, तो आपेक्षित वेग का आंसर है पहले का आंसर जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा प्रेक्षित दूसरे वस्तु का वेग आपेक्षित वेग कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है वह मात्रक जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है मूल मात्रक कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है संरक्षी बल किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका तीसरे का आंसर है यदि एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के संपर्क में रखकर खिसकाने का प्रयास करते हैं। नहीं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो तीसरा क्वेश्चन है स्थितिक घर्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है तीसरे का यदि एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के संपर्क में रखकर खिसकाने का प्रयास करते हैं तो इसे हम स्थितिक घर्षण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है संरक्षी बल किसे कहते हैं। ठीक है, गलती से वो हो गया था। चौथा क्वेश्चन है हमारा संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है संरक्षी बल कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। एक वाक्य में पांचवा क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो किसी पिंड के निकाय का वह बिंदु जहां उस पिंड निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्र माना जाता है उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ये हमारे 5 प्रश्न क्रमांक 30 में एक वाक्य में उत्तर प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथे में जोड़ी दी गई हैं। पहली जोड़ी है अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल का जो सूत्र होता है वो होता है mU²/r। दूसरे में पूछा गया है ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण का आंसर है dV/dt।
तीसरे में है संवेग संरक्षण, तो तीसरे का आंसर है T = 0। चौथे में पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, तो इसका आंसर है ΔP = 0। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का आंसर आएगा ΔP = 0। और पांचवा है बलाघूर्ण, बलाघूर्ण की जोड़ी मिलेगी R×F। ठीक, तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 4 तक के उत्तर हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है सरलरेखीय गति, इसका आंसर है गुरुत्व के अधीन वाला। दूसरा पूछा गया है तो इसका आंसर है विद्युत धारा। तीसरे का आंसर बावल गतिक घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाहुबल आवश्यक है। इसके बाद चौथा है अप्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है संवेग। जड़ता गुण का ऐसा ही मात्रक kg/m²। ठीक, ये हमारे खाली स्थान दिए हैं सभी। इसके बाद एक वाक्य में प्रश्न क्रमांक 30 में एक वाक्य में एक क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक चौथे में ये जोड़ी दी गई हैं और प्रश्न क्रमांक 5 में एक सवाल दिया है। छठवें में भी एक सवाल दिया है। सातवें में दूरी और विस्थापन में दो अंतर बताइए अथवा औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। आठवें क्वेश्चन में सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम को चित्र द्वारा समझाइए अथवा साझा नियम को। इसके बाद I, J एवं K कैप क्या होते हैं। ठीक, 10वें क्वेश्चन में दिया गया है m द्रव्यमान की कोई वस्तु कोई वर्षा की बूंद एक समान चाल से गिर रही है, इस पर नेट बल, ठीक है, का परिमाण एवं दिशा बताइए। 11वें पे कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों के हल पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अभी इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि थोड़ी देर में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।